तू भी दामाद जी के लिए लंबी उम्र और अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना कर ले बेटा। माँ, तू अपनी प्रार्थना करना, मुझे जो मांगना होगा मैं मांग लूंगी भगवान से। छोड़ो मेरा हाथ, समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ? करना क्या चाहती हो तुम इस बार? सर लगता है इसने ब्लड देने से पहले कुछ खाया नहीं था। तारा को कुछ पता नहीं, पर तू तो सब जानती है ना। कभी तो वो बुरा लगता है और कभी कभी अच्छा। उसका सच क्या है वो तुझे ही पता है। अगर वो गुनहगार है तो उसे सजा जरूर देना, और अगर वो बेगुनाह है तो बचा लेना माता रानी। मेरे अलावा ये कौन लोग हैं जो मृत्युंजय की जान लेना चाहते हैं? तारा, तू माने या ना माने, लेकिन मैंने दामाद जी में एक बहुत सीधा और सच्चा इंसान देखा है। हे माता रानी, इन दोनों की जोड़ी को बनाए रखना और तारा का सुहाग हमेशा सलामत रहे। ये किन्नर मुझ पे क्यों हमला करने आए हैं? आखिर कौन मुझे मारना चाहता है? क्या फायदा होगा? किस कौन कौन हो सकता है?
इनसे तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अरे मॉम, आप यहाँ अकेले अंधेरे में बैठे हैं। इज एवरीथिंग फाइन? आई मीन, कहीं अग्रवाल आंटी की बात से आप डिस्टर्ब तो नहीं? नहीं आदित्य, एक्चुअली हमारे सर में दर्द हो रहा है। अरे तो फिर आपका ये बेटा किस मर्ज की दवा है? लाइए, मैं आपका सर दबा देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आदि जी? आपने आपकी नई गाड़ी नहीं दिखाई हमें। डिलीवरी मिली है या नहीं? डिलीवरी मिल जाएगी मॉम, पर उसके लिए आपको थोड़े और पैसे देने पड़ेंगे। आदि, हमने आपको पूरे पैसे दिए थे गाड़ी के लिए। मॉम, वो पैसे आपके इस बेटे से कहीं और खर्च हो गए। व्हाट? आपने हमसे कहा था कि आपको गाड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब आपने अपनी मॉम से झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। मॉम, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। सडनली एक फ्रेंड को जरूरत पड़ गई थी, बस सारे पैसे वहीं खर्च हो गए। और रही बात झूठ बोलने की, तो झूठ बोल के तो धूल मृत्युंजय झोंक रहा है आपकी आंखों में। खुल्लम खुल्ला रोमांस चल रहा मियां बीवी के बीच में। और अब तो ससुराल चले गए हैं जनाब। अभी जेल से आए वो 1 महीना ही नहीं हुआ, एंड आई एम सरप्राइज्ड मॉम कि आप भी कुछ नहीं कर रही। एक बार फिर बच गया हुआ मृत्युंजय। हार गई, टूट गई, बिखर गई कलावती। क्यों ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती? क्यों क्यों इतना दर्द पहुंचाती है ये दुनिया भोली भाली कलावती को? क्यों क्यों क्यों? सोच लिया मैंने, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्यों ना आज मैं ये खेल ही खत्म कर दूं? दीदी साहब, आप ये क्या कर रही है? दीदी साहब, दीदी साहब, ऐसा मत कीजिए दीदी साहब। कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ये सब कुछ आपने बनाया दामाद जी? जी। अब इतना अंधेरा क्यों है? लाइट नहीं है क्या घर में? हाँ, तू भी ना कुछ समझती ही नहीं है। अरे जीजू ने तारा के लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था। हम ऐसे ही बीच में आ गए। सॉरी जीजू, हमें थोड़ा देर से आना चाहिए था। एक्चुअली पता नहीं था तो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है माँ जी, मैंने ये सब हम सब के लिए बनाया। दामाद जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे माँ जी,
वो सब छोड़िए ना, आप पहले मुझे ये बताइए कि ये दही बड़े कैसे बने। अच्छा, बहुत अच्छे बने हैं, एकदम मुलायम, आपके मन की तरह। आपने हमारे दिल को जीत लिया है दामाद जी। अरे माँ, देखो ना, जलेबियां भी बनाई है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, अपने जैसी, है ना? तारा, बेटा जाके देखना ना, बिजली क्यों नहीं आ रही है। जा। अरे वो रहने दो, फिलहाल ये कैंडल लाइट भी बहुत खूबसूरत लग रही है, बाद में ठीक कर लेते, कुछ खा लेते। आइए। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। किस मिट्टी का बना हुआ ये आदमी सब कुछ कितनी आसानी से छुपा लिया इसने सबके सामने। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके माथे पर एक सिकन भी नहीं है। दीदी साहब ऐसा मत कीजिए दीदी साहब। खबरदार, आगे मत बढ़ना, कोई आगे नहीं आएगा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूं, तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना बुरा बोलो। जो कलावती के काम ना सके, उनका कलावती की महफिल में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। हाँ काका, बस मैं पहुंच रहा हूं, आपको पहुंच के फोन कर जी। ये सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? आज अच्छा मौका है तारा, पता कर ही लेते हैं कि सुबह सुबह ये कहाँ जा रहे हैं। कोशिश तो बहुत की तुमने तारा को रोकने की, पर अफसोस कि तुम नाकामयाब रहे। पर ये जगह है क्या? और मृत्युंजय यहाँ क्यों आया है?
सही मौका है, शायद उसकी बर्बादी का कोई रास्ता ही मिल जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ये क्या मैं ये? हमारी नानी कहा करती थी कि बदनाम औरत और नाकाम मर्द दोनों ही बोझ होते हैं इस धरती के ऊपर। जितना जल्दी हो सके उन्हें ऊपर भेज देना चाहिए। पर ये तीनों तो बेचारी ना मर्द थी ना औरत, उन्हें मारते हुए मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। पर तू ही बता मैं क्या करती? अरे एक काम सौंपा था उनको, उसको भी ठीक से नहीं कर पाई। चल अंतिम संस्कार ठीक से करवा देना उनको। खर्चे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कम से कम परलोक की यात्रा तो सुखमय हो। गुस्ताखी माफ दीदी साहब, एक खबर लाया हूँ आपके लिए। जबान संभाल के, वरना कहीं महंगाई के जमाने में 2-4 गोलियां फालतू खर्च ना करनी पड़ जाए। दीदी साहब, खबर सुनते ही आप खुश हो जाएंगी। ठाकुर जयराज का बेटा आदित्य आजकल वो कोठे पे भी ज्यादा जाने लगा है। अय्याशी का बीज कलावती ने ही तो बोया था। ये सोच के कि एक दिन ये जहरीला पेड़ बन के जयराज के अरमानों पे गिरेगा। जयराज दुनिया के उन चुनिंदा इंसानों में से होगा जिन्होंने अपना दुश्मन खुद पैदा किया। अब देखो कैसे तुम्हारे ये दोनों अनमोल रतन मदारी के जमूरे की तरह तुम्हें नचाते हैं, कैसे तुम्हें बर्बाद करते हैं। जीजू के बैग में क्या ढूंढ रहे थे तुम? वो मैं एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर इस शर्ट पे पड़ी। मुझे अच्छी लगी तो मैं इसका ब्रांड देखने के लिए आ गया। नाइस फैब्रिक ना, है ना? सही। जस्ट शट अप, ओके? अब तुम मेरी बात को अरे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तुम यहाँ कुछ और करने आए थे। तो झूठ बोला बंद करो मुझसे। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा मिस भोपाल? ऐसे भी हमारा मकसद तो एक ही है ना। फिर मिस्टर आइंस्टाइन, बात को घुमाना ना बंद करो। साफ साफ बताओ कि बात क्या है। यार आंटी बुला रही है, बात में बात। मेरी बात का जवाब दिए बिना नहीं जा सकते तुम। बाद में बात करता हूँ। जवाब दिए बिना ही चला गया। वाह। गायब हो गया? यही तो आया था।
चलो अच्छा है, कम से कम ये तो साबित हो गया कि तुम यहाँ आए थे। तुम डाल तो मैं पात। आज नहीं तो कल तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी।